नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इमेजिन टेक्नोलॉजी के टाइमर स्विच के बारे में बताऊंगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये एक ऐसा टाइमर स्विच होता है जिसका यूज़ आप किसी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं और इस टाइमर की सहायता से आप उस लोड को एक गिवन टाइम पीरियड तक ऑन रख सकते हैं और उतना टाइम पीरियड जितने की आपने इसमें सेटिंग की है उसके बाद लोड अपने आप बंद हो जाता है। तो इसमें लोड को कंट्रोल करने के लिए 4 टाइम पीरियड दिए हुए हैं। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के लिए इसमें लोड को आप सेट कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आपने 5 मिनट के लिए लोड को ऑन रखने की इसमें सेटिंग की हुई है तो लोड आपका 5 मिनट ऑन रहेगा और 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये टाइमर स्विच लोड को बंद कर देगा। चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसे आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बताते हैं। दोस्तों, ये हमें इमेजिन टेक्नोलॉजी का टाइमर स्विच मिल चुका है। इस टाइमर स्विच को आप अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पर देखें हम लोग कि ये जो अमेजन टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी सारे अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि इनके स्विच बोर्ड भी बनाते हैं ये। तो इनके ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं और लगभग मैंने सभी प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग भी की हुई है। तो आप यदि किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आप इस टाइमर स्विच को अमेजन से परचेज़ करना चाहते हैं तो वह लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसका ज़्यादा ये बड़ा साइज़ में बहुत ही स्मॉल होता है। तो आप इसे किसी भी लोड के साथ डोमेस्टिकली यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं आपको निकाल करके भी बता देता हूँ। तो देखिए, जो एक ये पाम साइज़ के बराबर ही होता है, जो हथेली होती है के साइज़ के बराबर ही होता है। तो आप इसे किसी भी लोड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपका लोड किसी भी कंडीशन में 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं लेता हो। तो आप किसी भी ऐसे लोड के साथ जो 25 एम्पियर तक की रेटिंग में है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली इस कैटेगरी में जो डोमेस्टिक लोड होते हैं सभी डोमेस्टिक लोड इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि फ़ैन, उसके बाद टेबल फ़ैन या गीज़र, कूलर और ट्यूबलाइट और लैंप्स, सभी लोड को आप इसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मोटर हो उस मोटर को भी आप इसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसका पूरा की पूरी जो बॉडी होती है वो ABS प्लास्टिक की इसकी बॉडी होती है और इसका जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर LED लैंप दिए होते हैं। ये इंडिकेटर LED लैंप यहाँ पर आपको इसमें दिए होते हैं जो आपको जितनी भी आपने इसमें टाइमिंग सेट की हुई है वह टाइमिंग आपको दिखाते हैं। जिससे सपोज़ मान लीजिए आपने 10 मिनट के लिए लोड को ऑन रखने की टाइमिंग सेट की हुई है तो ये 10 मिनट वाला LED यहाँ पर ग्लो करेगा, ठीक है। और यहीं से आप इस एक ही बटन की सहायता से स्टार्ट स्टॉप बटन की सहायता से आप इसमें टाइमर की सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कनेक्शन के लिए ये कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड की होती है। तो एक तरफ आपको इनपुट सप्लाई देना होता है और दूसरी तरफ से जिस भी लोड को आपको कंट्रोल करना है उस लोड को आप दूसरी तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका यूज़ किस तरह से करना है और वर्किंग इसकी किस तरह से होती है, यह सभी बातें आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसकी हम वर्किंग समझ लेते हैं और इसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है वह समझ लेते हैं। तो इसकी सेटिंग करना बहुत ही आसान होता है और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी इसमें एक LED ऑन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लो कर रहा है। जो सबसे टॉप मोस्ट LED है वह ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यदि LED ग्लो कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि अभी जो टाइमर है यहाँ इसमें सप्लाई ऑन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जैसे आपको सेटिंग करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोड को आप 10 मिनट या सपोज़ 15 मिनट के लिए आप ऑन रखना चाहते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में ऑन करने के लिए 15 मिनट तक ऑन रखने के लिए आपको इसको 15 मिनट की इसमें आपको सेटिंग करना पड़ेगी टाइमिंग की। तो इसके लिए सबसे पहले इस टाइमर को हम लोग टाइमिंग सेटिंग्स मोड में ले जाते हैं। तो इसके लिए आप जस्ट ये जो स्टार्ट बटन है इसको 2 सेकंड तक के लिए प्रेस करके रखेंगे और 2 सेकंड तक आप जब इसको प्रेस करेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे ये LED जो है ब्लिंक करने लग जाता है। तो ये जो LED जब ब्लिंक करता है तो इसका मतलब होता है कि ये अभी जो है टाइमिंग सेटिंग मोड में है, ठीक है। तो आप इसे बस प्रेस करते जाइए। देखें आप लोग इसे जैसे ही प्रेस करते जाएंगे तो ये जो है जो LED है ब्लिंक करने वाली इसका शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है।
तो देखें आप, जैसे मान लीजिए ये 20 मिनट पर आ गया है और ये बिलिंग कर रहा है, तो उसका मतलब है कि अभी जो टाइमिंग की सेटिंग है वो 20 मिनट है और यह टाइमर 20 मिनट्स बाद लोड को बंद कर सकता है। ठीक है, तो हम इतनी देर तक तो वेट नहीं कर सकते, तो आपको 5 मिनट के बाद आपको लोड को बंद करके बताएंगे। तो इसके लिए अब ये जो टाइमिंग अभी सेटिंग मोड में ही है, यह टाइमर जो है, तो आपको इसको अब टाइमिंग सेटिंग मोड से इसे आपको बाहर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आप इस प्रेस करेंगे, तो जैसे ही आप इसे 5 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो आपने देखा कि 5 सेकंड में बाद यह फिर से जो है बिलिंग करना बंद कर देता है। और इसका मतलब है कि अब यह टाइमर जो है इसमें टाइमिंग सेट हो चुकी है और यह 5 मिनट के लिए इसमें टाइमिंग सेट है और इसमें सप्लाई भी आ रही है। अब जस्ट आपको केवल इसमें आउटपुट में यहाँ पर जो लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि यह लोड ऑन हो जाए, तो जस्ट आप इसे स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे। तो अब इसमें टाइमिंग की सेटिंग हम कर चुके हैं, 5 मिनट के लिए हमने टाइमिंग की सेटिंग की हुई है, यानी कि आप जैसे ही लोड को ऑन करते हैं और उसके जस्ट 5 मिनट बाद लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये लैंप लगा रखा है, तो चलिए इसे ऑन कर देते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितनी देर बाद ये टाइमिंग स्विच जो है इसे लैंप को ऑफ कर देता है। अब यदि आप इस लोड को ऑन करना चाहते हैं, इस लैंप को ऑन करना चाहते हैं, तो इसे ऑन करने के लिए जस्ट आप इस बटन को प्रेस कर दें और देखेंगे आप लोग कि प्रेस करके जैसे ही हम बटन को छोड़ते हैं तो लैंप जो है वहाँ ऑन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि 5 मिनट बाद यह लोड ऑफ हो पाता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसे फिर से एक बार बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पर आपको टाइमिंग सेटिंग कर देता हूँ इसमें। और यहाँ पर जो क्लॉक है, जो टाइमर क्लॉक है, टाइमर क्लॉक को 5 मिनट के लिए हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे 5 मिनट के लिए सेट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लैंप को ऑन कर देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 5 मिनट बाद लैंप जो है बंद होता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लैंप है ये ब्लिंक हो रहा है। तो इस तरह से ये ब्लिंकिंग दिखाता है कि अभी लोड जो है हमारा ऑपरेट हो रहा है, लैंप जो है ऑन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंप भी ऑन हो रहा है और जो घड़ी है वह भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसे मैं रख देता हूँ अभी नीचे और आप देखते जाएं, एक तरफ जो है टाइमिंग भी चल रही है मोबाइल में। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो टाइमर है इसने एग्जैक्ट 5 मिनट बाद जो है लोड को बंद कर दिया। इसमें केवल 10 सेकंड का जो है इसमें डिले लिया था। तो इस तरह से इसकी टाइमिंग काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट है और इस तरह से इसे आप 20 मिनट की टाइमिंग सेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके और बताता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर जो इमेजिन टेक्नोलॉजी का जो स्विच है, टाइमर स्विच, इसके कनेक्शन मोटर के साथ किए हुए हैं और अब इस मोटर के साथ आपको इस टाइमर को ऑपरेट करके आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इसके कनेक्शन हमने किस तरह से किए। तो यहाँ पर जो फेज़ और न्यूट्रल है सप्लाई का आप देख रहे होंगे, तो ये सप्लाई के वायर फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पर हमने लगा दिए हैं और जो मोटर को आउटपुट जा रही है वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे से हमने फेज़ और न्यूट्रल को यहाँ पर मोटर को दिया हुआ है। तो चलिए अब इसे ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सप्लाई को ऑन करना है। तो यहाँ पर ये 5 मिनट वाला जो इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो जाता है, इसका मतलब है कि अभी इसकी जो सेटिंग है ये 5 मिनट की सेटिंग पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने ये यहाँ पर टाइमिंग में 5 मिनट का टाइम सेट कर दिया है और यहाँ पर हम टाइमिंग देखते जाएंगे स्क्रीन पर कि कितना देर से ये मोटर जो है बंद करता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि 5 मिनट प्लस 10 सेकंड की डिले के बाद यह लोड को बंद कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ये टाइमर जो है वर्किंग करता है। तो ये जो टाइमर होता है दोस्तों, ये 2 इसके मॉडल आते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है ये 5, 10, 15 और 20 मिनट की सेटिंग पर मिलता है, और इस तरह से इसमें आप 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक का टाइम पीरियड में आप लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप 60 मिनट तक यदि लोड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका अलग मॉडल आपको ख़रीदना पड़ेगा, और वो जो मॉडल होता है उसमें 15, 30, 45 और 60 इस तरह के उसमें टाइम पीरियड के साथ आपको लोड को कंट्रोल करने के लिए फंक्शंस दिए जाते हैं। तो जो भी मॉडल आप परचेस करना चाहते हैं, दोनों ही मॉडल के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्ट अमेजन पर जाकर के इन टाइमर्स को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।